हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोल्का डॉट यानी डॉट कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, और अगर डॉट में अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो उसके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इस कॉइन को होल्ड करके इससे 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आप डॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो डॉट के आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था $9.54 तक। बात करें मार्केट कैप की तो अप में थी और वॉल्यूम डाउन ट्रेड में थी। रैंकिंग इसकी 13th पोजीशन पे थी, जिसके अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि नेक्स्ट जो इसमें आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगी तो ये मिनिमम $15 के टारगेट को हिट करेगी। तो मैंने कहा था आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट $4 to $5 के बिटवीन में इसमें एंट्री की है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने डॉट में आपकी $4 to $5 के बिटवीन एंट्री करवाई थी तो जब इसने $11 के टारगेट को हिट किया था तो हमने अपने हाफ कॉइन से प्रॉफिट बुक किया है, रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा है, जिससे अगेन ये $15 to $20 के टारगेट को हिट करने वाला है। तो तब जाके हम अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करेंगे। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हुई थी और तभी मैंने आपको बताया था कि इसके प्राइस में कुरेक्शन चल रही है और कुरेक्शन में इसका जो प्राइस है वो $8 to $9 के बिटवीन डाउन में जाएगा। मैंने कहा था जिस किसी ने भी अभी तक डॉट में एंट्री नहीं ली है तो आप उस पॉइंट पे जाके एंट्री कर सकते हैं $8 to $9 के बिटवीन, और एंट्री करके इसे होल्ड करके रख लेना अपकमिंग टारगेट के लिए। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री की है तो जो इसका अपकमिंग टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो $15 to $20 तक का हो सकता है, जिसकी अभी उस ब्रेकआउट की प्रेपरेशन चल रही है इस कॉइन में। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो इसका प्राइस डाउन में आ चुका है, $8.95 तक है। आप देखोगे ये 8.75 तक भी डाउन में गया था। और अगर बात कर लें मार्केट कैप की तो स्टिल डाउन में है, वॉल्यूम अप ट्रेंड में है, और रैंकिंग इसकी शिफ्ट होकर 14th पोजीशन पे चली गई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 1431 मिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो वो भी सेम है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसका यूज़ केस बढ़ेगा, वैसे वैसे ही इसके जो कॉइन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। अब अगर हम बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग $8.74 तक लो गया है। हाई की बात करें तो $9.10 तक भी हिट किया है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 2 साल पहले जब इसने $55+ को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2020 में था, 4 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन में गया था $2.69 तक। और उसके बाद से डॉट में हमें इतनी ज़्यादा डंपिंग देखने को नहीं मिली है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो इसमें एंट्री है वो $4 to $5 के बिटवीन में है। अब हम लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट कर लेते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से, और इसने 2013 में ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 1.4 मिलियन की कम्युनिटी है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो Web3 पे वर्क करता है। अगर बात कर लें अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट देखने को मिल जाएंगे इसकी प्रोफाइल पे। उसके बाद हम डीप इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन इसकी वेबसाइट है, जैसे मैंने बताया कि Web3 प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है। तो इसकी जो यूज़ केस हैं वो आने वाले टाइम में भी रह सकते हैं। तो जो ये प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में पुराना है और स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। तो आप इसमें एंट्री करके इसको होल्ड करके रख सकते हैं बेफिक्र होके।
तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो, तो आप एंट्री करने से पहले एक बार इसकी वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉट की हिस्ट्री की। तो आप देखोगे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हमारी एंट्री थी $4 to $5 के बिटवीन, उसके बाद से हमने इसमें $11 के अराउंड हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया था, रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा है, जिससे अगेन जब ये $15 to $20 के टारगेट को हिट करेगा तब हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आप देखोगे कि डॉट में जो नेक्स्ट ब्रेकआउट आने वाला है, जिसकी अभी प्रेपरेशन चल रही है इसमें, तो वो मिनिमम $15 को हिट करेगा और उसके बाद भी अगर आप इसे होल्ड करके रखोगे तो नेक्स्ट जो होगा वो $30 को हिट कर सकता है। इसी के ड्यूरेशन में अगर आपको डॉट में बुल रैली देखने को मिली, जो कि एक्सपेक्टेड है 2024 में, तो जो इसका अपकमिंग टारगेट है वो $50 to $60 तक का भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने डॉट को होल्ड करके रखना। उसके बाद हम इसके कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $8.95 पे है। और आप देखोगे कि इसके अकॉर्डिंग जो पिछले दिनों में इसने $11 to $12 के अराउंड हिट किया था, तो हमने हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया, रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा है। तो अगेन आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और इस बार ब्रेकआउट के थ्रू जो इसका टारगेट होगा वो $15 to $20 तक को भी हिट कर सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि रेस्ट ऑफ अपने कॉइन को आप होल्ड करके रखें। और अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था अपनी वीडियो में कि एंट्री करने के लिए $8 to $9 के बिटवीन में ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैंने कहा था आप एंट्री कर लेना और इसे होल्ड करके रख लेना। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी एंट्री नहीं ली है, तो अब डाउन ट्रेड मूवमेंट में जो फर्स्ट वन सपोर्ट देखने को मिलेगा वो $8 के अराउंड मिलेगा। जो सेकंड वन यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो 7.90 का मिल सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे डॉट में एंट्री करने के लिए, तो एंट्री कर सकते हैं और इसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रख सकते हैं टिल ब्रेकआउट्स। बाकी आपको डॉट में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, HTX, OKX और KuCoin जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया था, जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप KuCoin को इंडिया में रह के ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेकंड चीज़ क्या हुई है कि बायबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। हालांकि एंड्रॉयड पे इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से अभी वर्क कर रही है, बट ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर बायबिट को बैन कर दिया जाए अगर इसने इंडियन गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलोअप नहीं किया, तो जो कि क्रिप्टो के रिलेटेड बिल्डअप हुए हैं। तो उस चीज़ से डील करने के लिए मैंने आपको पहले से ही सेफ्टी लेके चलने के लिए क्या कहा था कि आपने एक्सचेंजेस पर बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखना है। अपने फंड्स को, जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं आपके, उसको हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। और मैंने कहा था एक्सचेंजेस चाहे आप कोई भी यूज़ करें, चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो, एक्सचेंजेस पे सिर्फ उतना ही फंड रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। और जब भी आप प्रॉफिट बुक करते हो तो एक्स्ट्रा फंड्स को आप अपने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लिया करें। तो ये सेफ्टी अगर आप पहले से ही लेके चले हो मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग, तो अगर बायबिट को फ्यूचर में बैन भी किया जाता है तो इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले से ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ फर्दर के लिए एडअप कर लें और एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड ना रखें, चाहे एक्सचेंजेस आप कोई भी यूज़ कर रहे हो। तो इसके अलावा अगर हम बात करें डॉट के एक्सचेंजेस की, तो आप देखो यहाँ पे 200+ इसके एक्सचेंजेस मिल जाएंगे, जिसमें इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों एक्सचेंजेस के नाम हैं। तो डॉट के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है डॉट कॉइन के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि ये आपके पास एंट्री करने के लिए अगेन मूवमेंट है। अभी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं इसको अपकमिंग टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।